Absolutely, Aditya, आप बने रहिए हमारे साथ. We have more breaking updates that we are tracking very closely as far as the chief ministerial pick is concerned by the BJP, where in fact the sources have revealed that the name of the BJP's chief minister will be announced at 7 p.m. with the oath-taking ceremony all set to take place at 20th February tomorrow at 11 a.m. Also, that the swearing-in ceremony of the incoming Delhi government will take place at the Ramlila Maidan at 11 a.m. while the oath-taking of the Delhi government is shaping up to be a grand event with the preparations on in full swing at the Ramlila Maidan, where the chief minister and the cabinet members will also take their oath. Attendees are all set to include PM Modi, his cabinet, CM and the deputy CMs of the NDA-led states, other dignitaries and saints and seers including Baba Ramdev, Swami Chindanand and around 40 other celebrities such as Akshay Kumar, Vivek Oberoi are expected to attend. आदित्य, इनफैक्ट बड़े बड़े नामों की घोषणा जो होनी है उसके पहले ही बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका नाम भी आ रहा है, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में इनवाइट के तौर पे ज़रूर आ सकते हैं, हिस्सा भी ले सकते हैं. और अगर बात करी जाए तो एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका भी आना संभावित है. तो किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरी जो अभी सोर्स बेस्ड हम इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं आपके इसके पास? देखिए, भाजपा 27 साल के बाद वापसी कर रही है और एक बहुत ही बड़ा एक गैप रहा है जब वो सत्ता से बाहर रही, खासतौर से दिल्ली में. और एक नाक का सवाल था आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी को हराना और भाजपा की वापसी करना. ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि सेलिब्रेशन बनता है और आम आदमी पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके के बिहेव करती है, हर चीज को सेलिब्रेट करना, और भाजपा भी वैसे ही बिहेव करती है, हर चीज को सेलिब्रेट करना, हर एक खुशी को सेलिब्रेट करना, चाहे वो दिल्ली जैसे छोटे राज्य में सीएम बनने की बात हो या कोई और. लेकिन आप देखेंगे पूरे सेलिब्रेशन के साथ मनाया जाता है. आप देखिए कि चुनाव जीतने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभाषण में अपने कहा था कि दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया था और बहुत सारी बातें की थी दिल्ली को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने और यहाँ पे जो यमुना है या यहाँ के जो भी मुद्दे हैं उन सबको साफ करने की बात और सबको ठीक करने की बात कही थी. उसके बाद वो विदेश चले गए 4 दिन के लिए. 4 दिन के विदेश यात्रा तक सब शांति रही, किसी तरीके से भी भाजपा में आला कमान के अंदर में कोई भी हलचल नहीं हुई, कोई भी मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ इसलिए कि 27 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में वो चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा रहा है उसके वजह से वो चाह रहे थे भाजपा के जो लोग हैं उनकी जो ओथ सेरेमनी हो या जो भी सीएम का फेस बने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से चर्चा के बाद ही नया चेहरा जो है वो बनाया जाए. उसके बाद आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, यानी कि आप उसके बाद कई चेहरा जो आप शामिल होने की बात जो है कही जा रही है. अब जब आज शाम को जब ये इस बात की घोषणा हो जाएगी कि सीएम कौन बनने वाला है, उसके बाद जब ओथ सेरेमनी का जो आयोजन किया जाएगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात. Well, all right. In fact, Aditya, I'll request you to kindly stay on.